चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को सदाबहार दोस्त कहते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान को भी अपने करीब ले आए, ताकि आने वाले समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध और बेहतर हों और चाइना को इसका फायदा मिले। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती के पीछे ड्रैगन का खतरनाक प्लान क्या है और भारत को इससे कितना सचेत रहने की ज़रूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशु झा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहले भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने एनएसए अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ सीमा सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इसके बाद वो पीएम मोदी से भी मिले थे। इसके बाद वांग यी सीधे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच गए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने काबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद वांग यी ने दोनों देशों से सभी स्तरों पर त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तीनों देशों को रणनीतिक आपसी विश्वास बनाए रखना चाहिए और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना चाहिए। एक बयान में वांग यी ने कहा कि चीन प्रत्येक देश के मूल हितों से जुड़े मुद्दों को समझने और समर्थन करने के लिए तैयार है और क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप और राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करने वाले किसी भी संगठन या व्यक्ति का कड़ा विरोध करता है। चीनी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि सुरक्षा वार्ता तंत्र में सुधार, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई को बढ़ाना और आतंकवाद के स्रोत को खत्म करना आवश्यक है। इस बयान में किसी आतंकवादी समूह का नाम नहीं लिया गया, लेकिन चीनी सरकारी मीडिया सिन्हुआ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वांग यी ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ बैठक में पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का उल्लेख किया। रिपोर्ट में वांग यी के हवाले से कहा गया कि चीन को उम्मीद है कि अफगानिस्तान ऐसी आतंकवादी ताकतों से निपटने के लिए अपने प्रयास तेज करेगा। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान के साथ 596 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो काराकोरम पर्वतमाला से अफगानिस्तान के साथ त्रिबिंदु से लेकर सियाचिन ग्लेशियर के पास भारत के साथ विवादित क्षेत्र तक फैली है। अफगानिस्तान के साथ भी चीन की 92 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस बैठक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की अगर हम बात करें तो वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के विस्तार को लेकर है। CPEC चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक अहम हिस्सा है, जो चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। अब इसके अफगानिस्तान तक विस्तार की योजना बनाई जा रही है। हालांकि भारत इस परियोजना का कड़ा विरोध करता रहा है, क्योंकि ये गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है। भारत का कहना है कि ये उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है और उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को लगातार उठाया है। भारत न केवल CPEC बल्कि समग्र रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का भी विरोध करता है। अब आप सोचिए कि चाइना पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान को भी इससे जोड़ रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात भी यही है। इससे एक बात तो साफ है, चीन चाहे भारत से कितनी भी दोस्ती की बात कर ले, लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं है और भारत इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है। चीन और पाकिस्तान की कायराना हरकतें तो हम देख ही चुके हैं। अब इस बैठक के बाद ये देखना होगा कि आने वाले समय में अफगानिस्तान का भारत को लेकर क्या रुख रहता है। आपकी राय इस पूरे मामले को लेकर क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।